जय हिंद एवरीवन। जितने भी एयरफोर्स एस्पायरेंट्स हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है आज मोशंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आप लोगों के लिए एयरफोर्स के बारे में, बहुत दिनों से आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा, एयरफोर्स की एनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी, अगला एग्ज़ाम कब होगा। ये क्वेश्चंस बार बार आते रहे हैं हमारे पास और आप लोग बहुत टाइम से, बहुत लोगों ने इनके बारे में वीडियोस भी डाले हैं कि इतने दिन बाद ये एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर एग्ज़ाम हो जाएगा। बट टाइम हैज़ गोइंग ऑन और आज भी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। देर आर सम रीजंस बिहाइंड दिस। तो हमने जो भी रिसर्च किए इसके ऊपर, उसके बेसिस पे, उसके एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग आप लोगों को अप्रोक्सीमेट एक डेट, एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा, एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम दे चुके हैं बच्चे उन लोगों की एनरोलमेंट लिस्ट कब तक आ जाएगी, और नेक्स्ट जो एयरफोर्स का अपकमिंग एग्ज़ाम है वो कब होगा। और एक कॉन्सेप्ट और आया है TOD, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। उसके लिए भी बार बार बच्चे पूछते रहे कि सर इसकी वजह से कुछ एयरफोर्स की वैकेंसीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एयरफोर्स की वैकेंसीज़ से रिलेवेंट कि एयरफोर्स का प्रोसेस क्या है। तो एयरफोर्स में सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के एक महीने के अंदर अंदर आपका एयरफोर्स के रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद आपकी सेकंड फेज़ के लिए डेट आती है कि आपका सेकंड फेज़ कितने तारीख से स्टार्ट होगा। विद इन 1 मंथ के अंदर आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाता है और उसके 20 से 25 ड्यूरेशन के 20 से 25 दिन के बीच में आपका फेज़ सेकंड ख़त्म हो जाता है। उसके ड्यूरेशन में आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, SRT होता है, ये सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद विद इन 1 मंथ के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद सम ऑफ द स्टूडेंट्स के कुछ मेडिकल इश्यूज़ रह चुके होते हैं या मेडिकल पॉइंट किसी के बनते हैं तो उनके लिए री मेडिकल का जो शेड्यूल है वो भी 15 से 20 दिन के अंदर वो री मेडिकल जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का एनरोलमेंट लिस्ट आती है। एयरफोर्स का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आने के बाद एनरोलमेंट लिस्ट आती है। उस एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का नाम होता है उनको ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब रही बात ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, बेलगांव कर्नाटका में, जहाँ पे आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। और एयरफोर्स का जो बेसिक मेन जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके बाद अलग अलग जो ब्रांचेस में आपको भेज दिया जाता है तो उसके सेंटर्स अलग अलग हैं, लेकिन सबसे पहले इनिशियली सब लोगों को बेलगांव कर्नाटका में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो डिले किस लिए गया है, क्योंकि एयरफोर्स के पास एक ही ट्रेनिंग सेंटर है बेलगांव कर्नाटका में। जब तक वो खाली नहीं होगा उससे पहले आप लोगों का जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो नहीं निकाली जाएगी। तो सबसे बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि अभी अभी आपके मन में ये भी डाउट होगा कि सर एयरफोर्स का ट्रेनिंग पिछले बार का तो रिजल्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया लेकिन एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर खाली क्यों नहीं हुआ है। तो मैं बता दूं कि एयरफोर्स में अभी क्या है कि जो बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं, जो बैकलॉग स्टूडेंट्स, इनका मतलब ये है कि जो क्वालिफाई करके जा चुके हैं और वहाँ पे जब एयरफोर्स की ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, उनके एग्ज़ाम भी होते हैं वहाँ पे। तो वो स्टूडेंट्स के लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये स्टूडेंट्स दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं एयरफोर्स की ट्रेनिंग में, दोबारा रीअपियर होके अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लोग भी दोबारा से ट्रेनिंग करते हैं। तो हो सकता है कि सम टाइम दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, दूसरे बैचेस जो हैं अपकमिंग, अगर रिजल्ट आ गया तो उनके साथ डाल देते हैं। अभी क्या था कि एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर खाली था तो उन लोगों का उनके साथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हो रही है। तो अभी करंटली जो एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग सेंटर है अप टू द मार्च तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। मार्च में आप लोगों का ये एनरोलमेंट लिस्ट का और जो रिजल्ट आने का प्रोसेस है ये मार्च के एंड तक, ये मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि 15-20 दिन पहले भी हो जाए और हो सकता है कि 15-20 दिन का डिले भी हो जाए इसमें, लेकिन इस इन बिटवीन ये आपका ये रिजल्ट और एनरोलमेंट लिस्ट ये आ जाएंगी। रही बात सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन लोगों ने आज तक एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं दिया है, दे आर थिंकिंग अबाउट द एयरफोर्स एग्ज़ाम। और मैं बता दूं बच्चों कि आप लोग सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है तो यू शुड बी प्रिपेयर कंटिन्यूसली। आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई गैप नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम, आप सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहा है तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन बाद में कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। सी द स्टूडेंट्स, मोशंस एकेडमी के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस होल ओवर इंडिया के अंदर लाखों स्टूडेंट्स हैं
जिनसे आपको compete करना है वो स्टूडेंट कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डोंट बोदर अबाउट दिस, ये सब चीज़ों के बारे में आप परेशान मत होइए, अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज़ करते रहिए। जो भी चीज़ें तुमको मोटिवेट करती हैं उन चीज़ों को सुनिए और उनसे एनहांस होइए कि हाँ मेरे को एयरफोर्स में जाना है, मेरा ये सपना है, ये ड्रीम है, आई विल बिकम एन ऑफिसर। जो भी तुम्हें बनना है उसका टारगेट अपना डिसाइड कीजिए और उसके लिए लगे रहिए कंटिन्यूस। यही तुम्हारा डेडिकेशन जो है आप लोगों को अपनी डेस्टिनी पे पहुंचाता है। तो आप लोगों को अगर ये नेगेटिव चीज़ें हैं, जो कोई भी ये बोलता है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम तो बहुत टाइम पड़ा है अभी, तो डोंट वेट फॉर दैट। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और मजबूत बनाइए, क्योंकि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है वो होगा ही, ठीक है। वो चाहे अप्रैल में हो चाहे मई में हो, आपका एग्ज़ाम विल कंडक्ट। सो ये रही बात कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक हो जाएगा, आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो क्यों नहीं आई है, और आप लोगों के मन में अगर कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेवेंट डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे को बता देना। उस चीज़ के बारे में मैं अगले जो वीडियोज़ है उसके ऊपर मैं सारी चीज़ें ये डिस्कस करूँगा। ये टूर ऑफ ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ सिमिलर टू द टेरिटोरियल आर्मी, कि टेरिटोरियल आर्मी जिस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है उसी तरीके का ये प्रोसेस है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जाएगा, 5 साल की एंट्रीज होंगी, उसके बाद फर्दर यू कैन प्रोसीड फॉर द 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये टूर ऑफ ड्यूटी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो होगा, बट दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉड फ्रॉम दिस, क्योंकि एयरफोर्स में अपकमिंग जो है हमारी वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट भी हमारी फोर्सेस की बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इन बिटवीन एयरफोर्स के जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा खरीदे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो आप लोगों की ज़रूरत हमेशा बढ़ती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और इस देश को आप लोगों जैसे भावी जो योद्धा हैं उन लोगों की ज़रूरत है कि इस देश को हमारे नौजवान, मजबूत नौजवान जो हमारी नींव को मजबूत करते हैं, उन लोगों की ज़रूरत है, और आप लोगों में वो कैलिबर है, यू कैन डू इट। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आपकी ये सारी जो डेट हैं ये सारी क्लियर हो जाएंगी, और ये आपके जो रिजल्ट हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल, हम भी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हों। जो भी आपके डाउट्स हैं आगे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसके अगले वीडियोज़ में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।